आपका स्वागत है। यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो मेहरबानी करके इसे लाइक व शेयर कीजिए। साथ ही बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि जैसे ही नया वीडियो अपलोड हो तो उसकी जानकारी तुरंत मिल सके। मेहरबानी करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देरी से ही सही, लेकिन अब कहीं जाकर कांग्रेस के संगठन चुनाव की रणभेरी बच चुकी है। 9 साल पहले अजमेर शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद पर विजय जैन और भूपेंद्र सिंह राठौड़ अजमेर देहात जिलाध्यक्ष बने थे। तब से लेकर आज तक यही दोनों इसी पद पर काबिज है। दोनों पर सचिन पायलट का ही आशीर्वाद रहा। भूपेंद्र राठौड़ वरिष्ठ पत्रकार और अरवर ग्राम पंचायत के सरपंच भी थे। इसी के नाते वे पायलट की गुड बुक में थे। यही वजह रही कि अपने वरिष्ठ दिग्गजों को पछाड़ते हुए वे जिलाध्यक्ष बनने में कामयाब हो गए। अजमेर पायलट की कर्मभूमि रही है। वैश्य समाज के मतदाता परंपरागत रूप से भाजपा के माने जाते हैं। इन मतों में सेंधमारी करने के मकसद से पायलट ने किसी वैश्य को ही जिलाध्यक्ष बनाने की ठानी। पहले सुकेश काकरिया की बात चली, लेकिन उनके व्यापार में व्यस्त रहने की वजह से विजय जैन की ताजपोशी हुई। तब से आज तक वे पायलट का झंडा लेकर ही चल रहे हैं। कार्यकारिणी भंग कर दिए जाने के बावजूद जैन और राठौड़ ने ही जिलाध्यक्ष की बागडोर संभाल रखी है। पर अब दिवाली से पहले अजमेर शहर और देहात को नया जिलाध्यक्ष की सौगात मिल सकती है। कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी ने पिछले दिनों गुजरात में 2 टूक शब्दों में कहा था कि कांग्रेस में पैसे लेकर टिकट और पद बिकते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा। उन्होंने व्यवस्था दी कि अब ग्राउंड लेवल पर जाकर कार्यकर्ताओं की भावना के अनुसार ही जिलाध्यक्ष बनाया जाएगा, ना कि ऊपर से थोपा जाएगा। इससे कार्यकर्ताओं में अच्छा संदेश गया कि अब सिर्फ नेताओं की नहीं चलेगी, बल्कि कार्यकर्ताओं की भी तवज्जो मिलेगी। लेकिन कांग्रेस आलाकमान द्वारा नियुक्त किए गए पर्यवेक्षक अशोक तंवर के अजमेर आगमन से पहले ही जिलाध्यक्ष के पद पर कब्जा जमाने के लिए राहुल गांधी की भावना के ठीक विपरीत अजमेर शहर और अजमेर देहात में अभी से ही अशोक गहलोत गुट और सचिन पायलट गुट सक्रिय हो गए हैं। दोनों गुट अपने अपने पैनल बनाने में जुट गए हैं। इसके लिए बाकायदा वे हस्ताक्षर भी करवा रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गुट में अजमेर शहर और अजमेर ग्रामीण को मिलाकर 10 नेताओं का एक पैनल बनाया जा रहा है। इसमें पूर्व विधायक डॉक्टर राजकुमार जयपाल, पूर्व विधायक श्री गोपाल बाहेती, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव कैलाश जालीवाल, अजमेर दक्षिण की प्रत्याशी सेवादल की महिला नेता और नेता प्रतिपक्ष द्रौपदी कोहली, नसीराबाद के महेंद्र सिंह गुर्जर, किशनगढ़ के विकास चौधरी, पुष्कर से दामोदर शर्मा का नाम शामिल बताया जा रहा है। उधर पायलट गुट में अजमेर उत्तर से कांग्रेस के प्रत्याशी रहे महेंद्र सिंह रड़ावता, दक्षिण से प्रत्याशी रहे हेमंत भाटी और शहर जिला कांग्रेस कमेटी के निवर्तमान अध्यक्ष विजय जैन के नाम जिला अध्यक्ष की दौड़ में शामिल है। देहात में पुष्कर से नसीम अख्तर, किशनगढ़ से राजू गुप्ता और नसीराबाद से कांग्रेस के प्रत्याशी रहे शिव प्रकाश गुर्जर का नाम जिला अध्यक्ष के लिए चल रहा है। बताते हैं कि तीनों नेताओं रलावता, भाटी और जैन ने ठोक कर 2 टूक शब्दों में अपने आका को बता दिया है कि हम तीनों में से कोई को भी शहर जिलाध्यक्ष बना दिया जाए, हमें कोई एतराज नहीं है। पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर शर्मा एक अकेले ऐसा नेता है जिसका एक छत्र राज है। केकड़ी में इनके अलावा कोई अन्य नेता ऐसा नहीं है जो देहात जिलाध्यक्ष के लिए अपनी दावेदारी जता सके। इसके अलावा वे दोनों ही गुटों में शामिल है। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने अशोक तंवर को पर्यवेक्षक बनाया है। वे यहाँ पर करीब 2-3 दिन तक अजमेर शहर और अजमेर ग्रामीण में रहकर कार्यकर्ताओं की भावना से राहुल गांधी को अवगत कराए हैं। ये प्रयोग पहले भी कई बार हो रहा है, लेकिन कुल मिलाकर जिलाध्यक्ष का फैसला दिल्ली में ही हो पाएगा। बताते हैं कि जिलाध्यक्ष के लिए 6 ही नाम मांगे गए हैं। शहर और देहात जिलाध्यक्ष बनने के लिए दोनों ही गुटों ने अपनी अपनी ताकत झोंक दी है। एक बड़ी बात यह है कि पायलट गुट ने अभी सभी जो पदाधिकारी है वो निवर्तमान है, जबकि अशोक गहलोत के करीब
माने जाने वाले धर्मेंद्र राठौड़ ने अपनी पूरी ताकत का एहसास करते हुए पहले से ही अपने चहेतों को ब्लॉक अध्यक्ष और मंडल अध्यक्षों पर कब्जा जमा रखा है। शहर के चारों ब्लॉक अध्यक्ष शैलेंद्र अग्रवाल, वाहिद खान, चंदन सिंह और लक्ष्मी धोलकिया के साथ 22 मंडल अध्यक्ष भी इनके साथ हैं, जो शहर जिलाध्यक्ष बनवाने में पूरी भूमिका निभाएंगे। इस धड़े में सभी वर्तमान पदाधिकारी है, लेकिन पायलट गुट में सभी निवर्तमान पदाधिकारी है। ऐसे में देखने वाली बात यह है कि कौन हथियाएगा जिलाध्यक्ष का पद। ऐसा भी पहली बार हो रहा है कि कांग्रेस भाजपा की तरह एक स्लीपर सेल बना रही है। इसका मतलब यह है कि जो व्यक्ति निष्क्रिय है और विरोधी पार्टी के लिए काम करता है, कांग्रेस में रहकर ऐसा करने वालों नेताओं की भी इस बार छटनी की जाएगी। सूत्र तो यहां तक बताते हैं कि यहाँ की पूरी रिपोर्ट आला कमान तक पहुंच भी चुकी है। ऐसे में यह भी हो सकता है कि ऊपर से भी शहर और देहात जिलाध्यक्ष बनाया जा सकता है। पर अजमेर माना जाता है सचिन पायलट का कोटा। भाजपा के दिग्गज नेता सांवरलाल जाट के हाथों चुनाव हारने के बावजूद आज भी सचिन पायलट का ही अजमेर में कोटा माना जाता है। अजमेर के अलावा पुष्कर, नशीराबाद, मसूदा, ब्यावर में वही होता है जो आज तक सचिन पायलट ने चाहा है। मौजूदा हालात में तो सचिन पायलट खुद कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव भी है। अजमेर उत्तर में पहले से चुनाव हार चुके महेंद्र सिंह रड़ावता को उन्होंने दोबारा टिकट दिलवाया। यहाँ टिकट के लिए अशोक गहलोत के धर्मेंद्र सिंह राठौड़ ने काफी दौड़ दूर की थी, पर हाथ मलते रह गए। अजमेर दक्षिण से उन्होंने हेमंत भाटी को ही टिकट देने की पैरवी की, लेकिन एन वक्त पर नेता प्रतिपक्ष द्रौपदी कोली के भाग्य का छीका टूटा। दरअसल कांग्रेस सेवा दल को पूरे प्रदेश में एक भी टिकट नहीं मिला। खुद सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष को ही टिकट नहीं मिल पाया। बात राहुल गांधी तक पहुंची और उन्होंने सेवा दल के कोटे में द्रौपदी की किस्मत चेत गई। तब वे विधायक अनीता बघेल से हुई तनातनी से काफी चर्चित थी। पुष्कर में नसीम अख्तर को फिर से टिकट दिलवाया, जबकि यहां से डॉक्टर श्री गोपाल वाहिद ने कमर कस रखी थी। हालांकि टिकट नहीं मिलने के बाद वे निर्दलीय के रूप में चुनाव मैदान में कूद गए थे। चुनाव हारे, लेकिन वापस कांग्रेस में शामिल हो गए। नशीराबाद में महेंद्र सिंह गुर्जर ने फिर से दावेदारी ठोकी थी, लेकिन पायलट ने अपने चहेते युवा शिव प्रकाश गुर्जर पर दाव खेला। हालांकि वो मामूली मतों से वे चुनाव हार गए। किशनगढ़ में विकास चौधरी टिकट नहीं मिलने के कारण भाजपा से कांग्रेस में शामिल हो गए और पार्टी ने उन्हें टिकट दे भी दिया। पहले चुनाव हार जाने के बावजूद पायलट ने मसूदा से राकेश पारिक और ब्यावर से उन्होंने फिर पारस जैन पंच को टिकट दिलवाया। भले ही दोनों चुनाव हार गए, लेकिन टिकट दिलवाकर उन्होंने ये साबित कर दिया कि अजमेर में आज भी उनका दबदबा है। इनमें से ब्यावर और मसूदा विधानसभा सीट अब अजमेर से ब्यावर जिले में चली गई है। केकड़ी में शुरू से अकेले डॉक्टर रघु शर्मा का डंका बजा है। पर्यवेक्षक अशोक तंवर के लिए आपस में तालमेल बिठाना आसान नहीं है। कांग्रेस आलाकमान द्वारा जिलाध्यक्ष बनाने के लिए लगाए गए पर्यवेक्षक अशोक तंवर अजमेर आ रहे हैं। वो 4 और 5 तारीख को देहात और शहर की मीटिंग लेंगे। अजमेर में दोनों गुटों के बीच तालमेल बैठाना इतना आसान नहीं होगा। गुटबाजी के बीच अशोक तंवर यहाँ आकर क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इतना जरूर है कि तंवर के लिए ये चुनौती भरा कार्य रहेगा। वह भी ऐसे में तब खुद अशोक तंवर खुद कांग्रेस पार्टी छोड़कर दूसरे दल का थाम चुके थे, दोबारा से कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं। इसलिए कांग्रेस में निष्ठा जैसी बात करना भी उनके लिए बेमानी साबित होगी। इतना जरूर है कि राहुल गांधी के दिशा निर्देश के मुताबिक वे यहाँ आकर कार्यकर्ताओं से बात कर लें और उनकी भावना आगे पहुंचा दें। यही ज्यादा ठीक रहेगा।